वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टेरिस के गैमेटोफाइट के बारे में। लास्ट वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं स्पोरोफाइट के बारे में, कैसे स्पोरोफाइट बनता है, कौन कौन से उसके अंदर स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं और कैसे उसकी डेवलपमेंट होती है। अब नेक्स्ट आता है यहाँ पे गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट की अगर हम बात करें, ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने देखा था कि एक मेच्योर स्पोरोफाइट था, स्पोरोफाइट से फिर नेक्स्ट यहाँ पे अलग अलग स्टेजेस आई कि स्पोरेंजियम है, स्पोरेंजियम से फिर स्पोर्स निकले। ठीक है, हमने देख लिया था कि स्पोर्स कैसे निकलते हैं। स्पोर मदर सेल से स्पोर्स की फॉर्मेशन होते हैं, ये स्पोर्स हैप्लॉइड होते हैं। अब इन स्पोर्स से कैसे ये गैमेटोफाइट बनेगा एंड इस गैमेटोफाइट से फिर से कैसे एक नया स्पोरोफाइट बनेगा, वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस गैमेटोफाइट के अंदर हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि कैसे यहाँ पे प्रोथैलस बनेगा पहले स्पोर्स से, फिर सेक्स ऑर्गन्स बनेंगे, फिर फर्टिलाइजेशन होगी, उसके जो गैमेट्स बनेंगे, फिर कैसे उनसे फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा, देन एम्ब्रियो बनेगा एंड इस एम्ब्रियो से फिर एक यंग या फिर न्यू स्पोरोफाइट की फॉर्मेशन होगी, देन उससे एक मेच्योर स्पोरोफाइट बनेगा और फिर से ये स्टेजेस कंटिन्यू चलती रहेगी इसकी लाइफ साइकिल के अंदर। तो गैमेटोफाइट के अंदर सबसे पहले हमने देखा था कि स्पोरेंजियम से स्पोर्स कैसे उनका डिहाइसेंस होता है। तो ये जो स्पोर्स होते हैं, लाइक जो टेरिडोफाइट्स हैं, वो मोस्टली टेरिडोफाइट्स जो है वो होमोस्पोरस होते हैं। कुछ एक्सेप्शंस हैं लेकिन मोस्टली क्या होते हैं, होमोस्पोरस होते हैं, जैसे कि सिलेजिनेला हो गया या फिर साल्विनिया हो गया। ये दो एक ऐसे एक्सेप्शन है जो कि हेट्रोस्पोरस होते हैं। अदरवाइज जो मोस्ट ऑफ टेरिडोफाइट्स हैं वो होमोस्पोरस होते हैं। होमो मीन्स सेम काइंड के इनके अंदर अलाइक स्पोर्स पाए जाते हैं, ऐसे टाइप के स्पोर्स इनके अंदर पाए जाते हैं। एंड ये स्पोर्स जो है नियरली स्फेरिकल इन शेप होते हैं, 0.03 mm इन डायमीटर के होते हैं। एंड ये स्पोर्स हमने देखा था कि हैप्लॉइड स्पोर्स होते हैं, यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, एक ही न्यूक्लियस इनके अंदर पाया जाता है। एंड इन स्पोर्स के अंदर यहाँ पे ये ट्राई रेडिएट मार्क भी पाया जाता है। इसके अलावा इन स्पोर्स की एक आउटर लेयर होती है, एक इनर लेयर होती है। आउटर लेयर को एक्साइन बोला जाता है, इनर लेयर को इंटाइन बोला जाता है। एक्साइन थिक लेयर होती है, इंटाइन थिन लेयर होती है। इसके बाद हैप्लॉइड स्पोर्स जो बने हैं, अब हैप्लॉइड स्पोर्स ही गैमेटोफिटिक जनरेशन की मदर सेल होते हैं, यानी कि जो गैमेटोफाइट बनेगा वो इसी हैप्लॉइड स्पोर से ही बनेगा। ठीक है, तो ये स्पोर होता है, स्पोर के अंदर एक आउटर लेयर एक्साइन होती है, एक इनर लेयर इंटाइन होती है एंड ये हैप्लॉइड स्पोर मदर सेल होता है गैमेटोफिटिक जनरेशन का। अब नेक्स्ट स्टेजेस क्या आएंगी, हैप्लॉइड स्पोर था, ये हैप्लॉइड स्पोर था। अब ये हैप्लॉइड स्पोर क्या करेगा, ये वाटर का एब्जॉर्प्शन करेगा। इस हैप्लॉइड स्पोर ने वाटर का एब्जॉर्प्शन करना स्टार्ट किया एंड ये स्वेल हो गया। स्वेल होने की वजह से अब फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से ट्राई रेडिएट मार्क से ये जो है इसकी वॉल, एक्साइन वॉल रप्चर होना स्टार्ट हो जाएगी। रप्चर ये होना स्टार्ट हो गई है एंड रप्चर होके जो इंटाइन है वो प्रोट्रूड आउट हो जाएगी एंड एक ये जम ट्यूब की फॉर्मेशन कर लेगी। तो यहाँ पे क्या है, हैप्लॉइड स्पोर था, हैप्लॉइड स्पोर ने वाटर का एब्जॉर्प्शन किया, फिर ये स्वेल हो गया, फूल गया, फिर एट ट्राई रेडिएट मार्क पे एक्साइन जो है वो रप्चर होना स्टार्ट हो गई एंड इंटाइन जो है प्रोट्रूड करना स्टार्ट कर गई इन द फॉर्म ऑफ जम ट्यूब। जम ट्यूब की फॉर्म में इसने प्रोट्रूड करना स्टार्ट कर दिया, यानी बाहर ये पार्ट निकलना स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे शॉर्ट मल्टी सेलुलर क्लोरोफिलस फिलामेंट, ये जो इस जम ट्यूब से ये एक फिलामेंट फॉर्म होगा, ये फिलामेंट एक शॉर्ट मल्टी सेलुलर एंड क्लोरोफिलस फिलामेंट होगा, जिसको ही प्रोथैलस बोला जाता है। ठीक है, हैप्लॉइड से ये प्रोथैलस फर्स्ट ये बन गया है, ये होता है यहाँ पे प्रोथैलस। प्रोथैलस के अंदर भी एक एपिकल पार्ट होता है, एक बेसल पार्ट होता है। बेसल पार्ट के अंदर राइजोइड्स पाए जाते हैं जो कि कलरलेस होते हैं। अब ये राइजोइड्स का काम क्या है, ये डेवलपिंग प्रोथैलस को सोइल से अटैच करके रखते हैं। ठीक है, डेवलपिंग प्रोथैलस को सोइल से अटैच करके रखते हैं ये राइजोइड्स। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आएगी हार्ट शेप प्रोथैलस। ठीक है, ये हार्ट शेप प्रोथैलस आएगा, इसके अंदर डिवीजन होना स्टार्ट हो जाएगी एंड यहाँ पे ये जो है नीचे की साइड बेसल पार्ट में राइजोइड्स नजर आ रहे हैं
एंड इसके अलावा ऊपर की साइड यहाँ पे ये जो है ऐसे हार्ट शेप बना है, ये एपिकल नोच होती है, ठीक है, ये वाला क्या पोर्शन है, एपिकल नोच होती है। इसके बाद ये मैच्योर होगा एंड इससे सेक्स ऑर्गन्स की फॉर्मेशन होगी। सेक्स ऑर्गन्स की अगर हम बात करें यहाँ पे एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया नाम के सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं। एंथ्रीडिया जो है मेल होता है, आर्किगोनिया फीमेल होता है। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर देखें, एंथ्रीडिया नीचे की साइड बेसल पोर्शन में है एंड नियर द एपिकल नोच क्या होते हैं, यहाँ पे आर्किगोनिया डेवलप होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर यहाँ पे हेयर्स भी पाए जाते हैं। तो इस स्टेज की अगर हम बात करें हार्ट शेप प्रोथैलस की, हार्ट शेप प्रोथैलस मैच्योर होगा एंड ये कैपेबल हो जाएगा इंडिपेंडेंट फिजियोलॉजिकल एग्जिस्टेंस के लिए। अब इसका फिजियोलॉजिकल एग्जिस्टेंस क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करता है। सोइल से यहाँ पे क्या होगा, न्यूट्रिशन या फिर वाटर एब्जॉर्ब किया जाएगा, वाटर या फिर मिनरल्स एब्जॉर्ब किए जाएंगे एंड इसका ये जो फिलामेंट है, हमने स्टार्टिंग में बात किया था, फिलामेंट कैसा होता है, क्लोरोफिलस होता है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकता है। तो ये कैपेबल होता है इंडिपेंडेंट फिजियोलॉजिकल एग्जिस्टेंस के लिए एंड ये फोटोसिंथेसिस करता है। सेक्स ऑर्गन्स इसके ऊपर डिवेल्प होंगे, मेल एंड फीमेल। मेल एंड फीमेल क्या होंगे, दोनों एक ही प्रोथैलस पे ग्रो करेंगे। ये एक प्रोथैलस है, इसके ऊपर फीमेल एंड मेल दोनों टाइप के सेक्स ऑर्गन नजर आ रही हैं। मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम बोला जाता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्किगोनियम बोला जाता है। अब यहाँ पे नोट करने की बात है, जो ये एंथ्रीडियम है, एंथ्रीडियम क्या होता है, यहाँ पे पहले फॉर्म होता है। एंथ्रीडियम जो है, एंथ्रीडियम पहले फॉर्म होता है या फिर अपीयर होता है, अपीयर फर्स्ट एंड देन क्या होता है, यहाँ पे आर्किगोनियम अपीयर होता है, आर्किगोनियम डेवलप होता है। और इसके अलावा अगर इनकी हम पोजीशन की बात करें तो एंथ्रीडिया क्या होते हैं, एंथ्रीडियम या फिर एंथ्रीडिया ये बेसल पार्ट पे पाए जाते हैं। बेसल या फिर हम बोल सकते हैं बेसल हो गया, या फिर ये थोड़े बहुत ऐसे लेटरल पार्ट पे पाए जाते हैं, ठीक है, बेसल और लेटरल पार्ट पे, ये लेटरल रीजन के अंदर, रीजन ऑफ प्रोथैलस के अंदर पाए जाते हैं, ऑफ प्रोथैलस। अगर हम फीमेल या फिर आर्किगोनियम की बात करें तो ये नियर द एपिकल नोच पाया जाता है, ठीक है, ये एपिकल नोच हो गई एंड इसके नियर बाय ये पाए जाते हैं, नियर द एपिकल नोच ऑफ द प्रोथैलस। तो ये इनकी लोकेशन हो गई यहाँ पे एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम की। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि कैसे प्रोथैलस का स्पोर से प्रोथैलस बना। अब प्रोथैलस से अभी मैच्योर होने के बाद इसके अंदर एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम की कैसे फॉर्मेशन होगी वो हम देखेंगे, यानी कि कैसे कौन कौन से स्टेजेस आएंगी इन द डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम। तो सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एंथ्रीडियम के अंदर कौन कौन से स्टेजेस आएंगी। पहले हम इसको एक फ्लो डायग्राम की हेल्प से डिस्कस करेंगे, देन हम इसका डायग्राम जो है वो डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे एंथ्रीडियम की अगर हम बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले प्रोथैलस तक हम देख चुके कि प्रोथैलस होता है। अब प्रोथैलस का जो वेंट्रल सरफेस होता है, ठीक है, दो टाइप के सरफेस होते हैं, एक डोर्सल होगा और नीचे वाला वेंट्रल होता है, और जो साइड्स वाली हैं वो लेटरल होते हैं। ये डोर्सल हो गया, ये वेंट्रल हो गया एंड साइड वाले लेटरल होते हैं। तो ये जो वेंट्रल साइड है उस साइड पे एंथ्रीडियम की फॉर्मेशन होगी। तो प्रोथैलस के वेंट्रल साइड पे जो सुपरफिशियल लेयर होगी, जो सबसे ऊपर वाली लेयर होगी, वो एज एंथ्रीडियल इनिशियल की तरह एक्ट करेगी। एंथ्रीडियल इनिशियल क्या करेगा, एक पेपिलेट आउट ग्रोथ की तरह ग्रो करेगा, ठीक है, पेपिलेट आउट ग्रोथ की तरह ये ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। एंड इसमें हमें याद रखना है कि ये बेसल साइड में या फिर लेटरल साइड के अंदर, बेसल रीजन प्रोथैलस के या फिर लेटरल रीजन के अंदर ये सारी डेवलपमेंट चल रही है। तो एंथ्रीडियल इनिशियल था, ये पेपिलेट आउट ग्रोथ की तरह ग्रो करेगा। इसके बाद इसके अंदर एक ट्रांसवर्स डिवीजन लगेगी। इस ट्रांसवर्स डिवीजन की हेल्प से यहाँ पे दो सेल्स बन जाएगी। पहले ये कैसे आउटग्रोथ थी, अब दो सेल बन गई, एक अपर बन गई एंड एक लोअर बन गई। तो एक अपर डॉटर सेल बनती है एंड एक लोअर फर्स्ट रिंग सेल बनती है यहाँ पे। अभी जो अपर वाली सेल है, अपर डॉटर सेल है, इसके अंदर क्या होगा, हाई ट्रिगर प्रेशर बढ़ जाएगा, यानी कि ट्रिगर प्रेशर जो है हाई हो जाएगा। क्यों हाई होगा, क्योंकि यहाँ पे वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा। तो ट्रिगर प्रेशर जो है ये जो है हाई हो जाएगा, जिसकी वजह से ये जो अपर डॉटर सेल है वो डोम शेप की बन जाएगी।
ठीक है, कैसी बन जाएगी, डोम शेप की यहाँ पे बन जाएगी टर्गर प्रेशर की वजह से। टर्गर प्रेशर क्या होगा कि इसके अंदर ज्यादा पानी आएगा, वो पानी जो इसकी सेल वॉल पे सेल की वॉल के ऊपर जो प्रेशर एग्जर्ट करता है, प्रेशर लगाता है, उसको टर्गर प्रेशर बोलते हैं। तो यहाँ पे टर्गर प्रेशर बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से ये सेल जो है अपर वाली ये डोम शेप की बन जाएगी। अब इस सेल के अंदर यहाँ पे एक तो यहाँ पे होगी पेरिक्लाइनल डिवीजन, ठीक है, एक तो होगी यहाँ पे पेरिक्लाइनल डिवीजन, ऐसे डिवीजन होगी पेरिक्लाइनल। पेरिक्लाइनल जब डिवीजन होगी यहाँ पे तो अगेन दो सेल्स की फॉर्मेशन होगी, एक आउटर डोम सेल बनेगी एंड एक इनर प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल बनेगी। ठीक है, पेरिक्लाइनल डिवीजन की बाद यहाँ पे एक आउटर डोम सेल बनी एंड एक यहाँ पे इनर प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल बनी। अब इसी एंड्रोगोनियल सेल से एंथ्रोजोइड्स की फॉर्मेशन होगी। तो ये जो इनर प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल थी, अब आउटर डोम सेल एज इट इज प्रेजेंट रहेगी और जो इनर प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल है ये फिर से डिवाइड करेगी, रिपीटेडली डिवाइड करेगी। इसके साथ ही ये जो डोम सेल है ये ट्रांसवर्स डिवीजन, टीएस यहाँ पे ट्रांसवर्स सेक्शन मैंने रिप्रेजेंट किया है कि ट्रांसवर्स डिवीजन यहाँ पे हुई है। तो ट्रांसवर्स डिवीजन की वजह से फिर से यहाँ पे दो सेल बनेगी, एक कवर सेल बनेगी, एक सेकंड रिंग सेल बनेगी। अब ये जो कवर सेल एंड सेकंड रिंग सेल है एंड साथ में ये जो लोअर फर्स्ट रिंग सेल बनी थी, ठीक है, कवर सेल, सेकंड रिंग सेल एंड लोअर फर्स्ट रिंग सेल, ये तीनों मिला के क्या करेंगी, एंटीक्लाइनल डिवीजन शो करके एक सिंगल लेयर्ड जैकेट फॉर्म कर देती है एंथ्रीडियम की। एंड जो यहाँ पे इनर प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल थी वो रिपीटेडली डिवाइड करके 30 to 40 एंड्रोसाइट्स की फॉर्मेशन कर देती है। एंड ये एंड्रोसाइट्स मेटामॉर्फोसिस शो करके मेटामॉर्फोज्ड होके मल्टीफ्लैजिलेट एंथ्रोजोइड्स की फॉर्मेशन कर देती है। तो इस वे में एंथ्रोजोइड की फॉर्मेशन होती है, ये डेवलपमेंट स्टेजेस होती है एंथ्रीडियम के अंदर। सबसे पहले प्रोथैलस बन गया था, ठीक है, स्पोर से प्रोथैलस बना था। अब प्रोथैलस के अंदर क्या होगा, इसके बेसल रीजन के अंदर वेंट्रल सरफेस के अंदर सुपरफिशियल लेयर होगी। सुपरफिशियल लेयर जो है एंथ्रीडियल इनिशियल की तरह करेगी। ये एंथ्रीडियल इनिशियल ग्रो करेगा, ग्रो करने के बाद ये ट्रांसवर्स डिवीजन शो करेगा, जिसकी वजह से एक अपर डॉटर सेल बनेगी एंड एक लोअर फर्स्ट रिंग सेल बनेगी। अब अपर डॉटर सेल हाई प्रेशर इसके अंदर हो जाएगा तो ये डोम शेप की हो जाएगी। अब ये डोम शेप की सेल फिर से डिवीजन शो करेगी तो एक कवर सेल एंड सेकंड रिंग सेल बना लेगी एंड एक आउटर डोम सेल एंड इनर प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल की फॉर्मेशन कर देगी। ये जो इनर प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल है रिपीटेडली डिवाइड करके 30 to 40 एंड्रोसाइट्स की फॉर्मेशन कर देगी एंड देन मेटामॉर्फोज होके मल्टीफ्लैजिलेट एंथ्रोजोइड की फॉर्मेशन कर देगी। एंड इधर साइड जो कवर सेल एंड सेकंड रिंग सेल थी एंड लोअर फर्स्ट रिंग सेल थी, ये क्या करेंगी, ये सिंगल लेड जैकेट जो होती है एंथ्रीडियम की उसकी फॉर्मेशन कर देगी। ये ऐसे सेंटर होगा एंड बाहर की तरफ ये जैकेट की फॉर्मेशन जो है ये तीन यहाँ पे सेल मिलके करेंगी। तो ये हमने देख लिया एक फ्लो चार्ट के थ्रू एंथ्रीडियम की कैसे डेवलपमेंट होती है, कैसे एंथ्रोजोइड्स की फॉर्मेशन होती है। इसके बाद एंथ्रोजोइड की फॉर्मेशन हो गई। अब हम देखेंगे कि कैसे आर्किगोनियम के अंदर एग की डेवलपमेंट होगी, क्योंकि जब दोनों गैमीट यहाँ पे फॉर्म होंगे तभी जाके फर्टिलाइजेशन होगी। इससे पहले अगर हम इसको डायग्रामेटिकली देखें, इन स्टेजेस को अगर हम डायग्रामेटिकली देखें यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम के अंदर, तो सबसे पहले हमने देखा था एक एंथ्रीडियल इनिशियल था। एंथ्रीडियल इनिशियल एक पेपिलेट आउटग्रोथ की तरह क्या कर रहा है, पेपिलेट आउटग्रोथ की तरह ग्रो करता है। फिर इसके अंदर फर्स्ट डिवीजन यहाँ पे लगती है, फर्स्ट डिवीजन लगती है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक तो यहाँ पे फर्स्ट लोअर रिंग सेल बनेगी एंड एक यहाँ पे अपर डॉटर सेल बनती है, अपर डॉटर सेल यहाँ पे फॉर्म होती है। ठीक है, अब इसके बाद हमने देखा था कि अपर डॉटर सेल के अंदर टर्गर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से डोम शेप की हो जाएगी। अब डोम शेप की होने के बाद फिर से इसके अंदर डिवीजन होगी एंड ये फॉर्म कर देगी एक तो आउटर डोम सेल, एक तो आउटर डोम सेल बन गई एंड एक इनर प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल बन गई। एंड इसके अलावा ये सेल फिर से डिवाइड करती है तो एक यहाँ पे कवर सेल बना देती है एंड एक सेकेंड रिंग सेल बना देती है। अब इसके बाद नेक्स्ट जैसे ये फर्स्ट रिंग सेल थी एंड सेकेंड रिंग सेल एंड कवर सेल, ये तीनों मिलके क्या फॉर्म कर देंगे, ये तीनों मिलकर जो सिंगल लेयर जैकेट थी एंथ्रीडियम की उसकी फॉर्मेशन करेगी।
एंड ये जो प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल थी, ये प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल डिवाइड करेगी, एंड्रोसाइट्स की फॉर्मेशन करेगी, यहाँ पे रिपीटेडली डिवीजन करेगी, 30 to 40 एंड्रोसाइट्स की फॉर्मेशन कर देगी। फिर ये एंड्रोसाइट्स क्या होंगे, मेटामॉर्फोज्ड होके एंथ्रोजोइड्स बन जाएंगी। एंड एंथ्रोजोइड्स मल्टीफ्लैजिलेट होंगे। देखो मल्टीफ्लैजिलेट एंथ्रोजोइड्स यहाँ पे होते हैं। अब ये एंथ्रोजोइड्स जो है कवर सेल को तोड़ के निकलेंगे, ठीक है। एंथ्रोजोइड की फॉर्मेशन यहाँ पे हो गई है। अब ये जाएंगे एग के पास, या फिर हम बोल सकते हैं आर्कीगोनियम के अंदर। तो नेक्स्ट स्टेजेस हम देखेंगे कैसे आर्कीगोनियम की यहाँ पे फॉर्मेशन होती है। तो आर्कीगोनियम की अगर हम देखें यहाँ पे, तो सबसे पहले वही स्टेजेस यहाँ पे चलेंगी। कौन से स्टेजेस की, एक प्रोथैलस था, प्रोथैलस का वेंट्रल सरफेस था, वेंट्रल सरफेस की सुपरफिशियल सेल थी, या फिर सुपरफिशियल सेल जो है वो आर्के, और ये सारे एपिक नियर द एपिकल नोच, ये सारे इवेंट नियर द एपिकल नोच हो रही हैं, नियर द एपिकल रीजन या फिर एपिकल नोच रीजन, ठीक है। उस रीजन के अंदर ये सारी स्टेजेस चल रही है। प्रोथैलस था, वेंट्रल सरफेस की सुपरफिशियल सेल आर्कीगोनियल इनिशियल की तरह एक्ट करती है। ये आर्कीगोनियल इनिशियल ट्रांसवर्स डिवीजन करके दो सेल्स की फॉर्मेशन यहाँ पे करता है, एक तो अपर प्राइमरी कवर सेल एंड एक लोअर सेंट्रल सेल। अब ये जो अपर प्राइमरी कवर सेल है, ये दो वर्टिकल डिवीजन शो करती है, ठीक है। अपर प्राइमरी कवर सेल दो वर्टिकल वॉल ये फॉर्म करते हैं, यानी दो वर्टिकल वॉल के थ्रू ये डिवीजन करेगी, जिसकी वजह से यहाँ पे 4 नेक इनिशियल बन जाते हैं। एक था, एक से फिर एक फर्स्ट वर्टिकल वॉल लगी तो 2 बन गई, 2 फिर से वर्टिकल वॉल बनी लगी तो यहाँ पे 4 बन जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे जो सेकंड वर्टिकल डिवीजन लगेगी वो फर्स्ट के राइट एंगल पे लगेगी, तो इस वे में यहाँ पे 4 नेक इनिशियल्स की फॉर्मेशन हो जाती है। फिर इसके अंदर फिर से रिपीटेड ट्रांसवर्स डिवीजन होती है, एंड इन ट्रांसवर्स डिवीजन की वजह से यहाँ पे 5 to 7 सेल्ड हाई नेक आर्कीगोनियम की फॉर्म हो जाती है। एंड इधर साइड जो लोअर सेंट्रल सेल थी वो ट्रांसवर्स डिवीजन करके वो 3 सेल की फॉर्मेशन करेगी, एक तो नेक कैनाल सेल, एक वेंटर कैनाल सेल एंड एक एग की फॉर्मेशन करेगी, ठीक है। तो ये होता है बिल्कुल सिंपल सा आर्कीगोनियम के अंदर। आर्कीगोनियम जो आर्कीगोनियल इनिशियल है वो ट्रांसवर्स डिवीजन करके 2 सेल्स की फॉर्मेशन करता है, एक अपर प्राइमरी कवर सेल और एक लोअर सेंट्रल सेल। अपर प्राइमरी कवर सेल 2 वर्टिकल डिवीजन करके 4 नेक इनिशियल की फॉर्मेशन करती है, एंड फिर ये 4 नेक इनिशियल रिपीटेड डिवीजन करके 5 to 7 सेल्ड हाई नेक ऑफ आर्कीगोनियम की फॉर्मेशन कर देती हैं। एंड इधर साइड जो ये सेंट्रल सेल थी, लोअर सेंट्रल सेल, ये ट्रांसवर्स डिवीजन करके 3 सेल की फॉर्मेशन करती है, एक यहाँ पे नेक कैनाल सेल होती है, एक वेंट्रल कैनाल सेल होती है एंड एक एग यहाँ पे होता है। अब यहाँ पे हम इसको डायग्रामेटिकली देखेंगे कैसे इसके अंदर एग की फॉर्मेशन हुई, क्योंकि एग ही जाके जो एंथ्रोजोइड्स हैं उनसे फ्यूज करेगा। तो ये डायग्रामेटिकली है इसकी रिप्रेजेंटेशन। तो इसके अंदर सबसे पहले आर्कीगोनियल इनिशियल था। ये आर्कीगोनियल इनिशियल ट्रांसवर्स डिवीजन करके 2 सेल की फॉर्मेशन करेगा, एक यहाँ पे सेल होगी अपर प्राइमरी कवर सेल एंड सेकंड यहाँ पे होगी लोअर सेंट्रल सेल, लोअर सेंट्रल सेल, ठीक है। ये 2 सेल बन गई। ये 2 सेल फिर से यहाँ पे क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे। फिर से यहाँ पे जो अपर प्राइमरी सेल है एंड लोअर प्राइमरी सेंट्रल सेल है फिर से डिवीजन करेगी। सबसे पहले हम लेते हैं अपर वाले को। तो ये जो अपर प्राइमरी कवर सेल है ये 2 वर्टिकल वॉल के थ्रू डिवीजन करेगी एंड ये 4 नेक इनिशियल्स की फॉर्मेशन कर देती है। ये डिवीजन करेगी एंड ये यहाँ पे ये जो है 4 नेक इनिशियल्स की फॉर्मेशन कर देगी। एंड इसके अलावा जो लोअर सेंट्रल सेल थी, लोअर सेंट्रल सेल यहाँ पे 3 सेल्स की फॉर्मेशन करेगी ट्रांसवर्स डिवीजन के थ्रू। ये 3 सेल में एक होगी यहाँ पे नेक कैनाल सेल, ठीक है, एक नेक कैनाल सेल होगी। ये नेक के अंदर ये नेक कैनाल सेल पाई जाती है और एक यहाँ पे होती है वेंट्रल कैनाल सेल एंड थर्ड यहाँ पे होता है एग। ये इनकी सेंट्रल सेल वाली है, ये 3 चीजों की फॉर्मेशन करेगी, 3 सेल्स की फॉर्मेशन करेगी। और इसके अलावा अगर हम देखें जो हमने बात की थी अपर वाली सेल की, अपर प्राइमरी कवर सेल की हमने जो बात की थी, ये 4 नेक इनिशियल की फॉर्मेशन करेगी रिपीटेड डिवीजन करके। फिर से ये 5 to 7 हाई नेक जो है आर्कीगोनियम की उसकी फॉर्मेशन कर देगी, ठीक है। ये फिर से डिवीजन करके इस नेक की फॉर्मेशन कर देगी, ये नेक की फॉर्मेशन करती है एंड ये जो है यहाँ पे ये एग पाया जा रहा है और ये मैच्योर हो गया आर्कीगोनियम। अब मैच्योर होने के बाद ये जो एग है, अब एग यहाँ पे क्या होगा, इस एग के पास एंथ्रोजोइड्स मूव करके आएंगे एंड फर्टिलाइजेशन यहाँ पे होगी। अब एक चीज यहाँ पे याद रखने की है
कि इनके अंदर क्या होता है अब, जो स्पोर बीरिंग प्लांट्स होते हैं, स्पोर बीरिंग प्लांट्स के अंदर वाटर की रिक्वायरमेंट होती है फर्टिलाइजेशन के लिए, और जबकि जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स है उनके अंदर नहीं होती है। तो जैसे टेरिडोफाइट्स हो गए, ब्रायोफाइट्स हो गए, थैलोफाइट्स हो गए, इनके अंदर फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ तक हमने देख लिया है स्टेजेस तक कि ये एग बन गया है। अब कैसे ये मेच्योर आर्किगोनियम के अंदर जो एग है एंड एंथ्रोजोइड है इनका फ्यूजन होगा वो हम देखेंगे फर्टिलाइजेशन के अंदर। तो नेक्स्ट स्टेप आता है फर्टिलाइजेशन का। तो फर्टिलाइजेशन के अंदर यहाँ पे क्या होगा, वाटर की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस एंथ्रोइड की एंथ्रीडियम की हम बात कर लें। एंथ्रीडियम क्या कर रहा है, क्योंकि अब ये जो एंथ्रोजोइड्स है इनको निकल के यहाँ पे आर्किगोनियम के पास आना है। तो एंथ्रीडियम क्या करेगा, वाटर का एब्जॉर्प्शन करेगा। वाटर का एब्जॉर्प्शन करने की वजह से ये जो इसका प्रेशर है इसके अंदर वो इंक्रीज हो जाएगा। प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से जो यहाँ पे कवर सेल थी, ये कवर सेल स्प्लिट हो जाएगी, ये हट जाएगी, यहाँ से ब्रेक हो जाएगी। स्प्लिट होने की वजह से ये जो है अब ओपन हो गया है, जिसकी वजह से ये जो एंथ्रोजोइड्स हैं वो क्या हो जाएंगे, इस वाटर फिल्म के अलोंग विद यहाँ पे स्विम करने लग जाएंगे, ये फ्री हो जाएंगे यहाँ से। अब इसके जो है इसके पास ही यहाँ पे इसको जाना है अब नेक्स्ट इसके पास यहाँ तक। अब इनको स्विम करके जाना है नेक्स्ट यहाँ तक और इनको फर्टिलाइजेशन करनी है। तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, अब ये तो हमने देख लिया कि एंथ्रीडियम के अंदर क्या होगा। अब ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम, ठीक है, उसी टाइम के अराउंड उसी टाइम पे क्या होगा, आर्किगोनियम के साथ आर्किगोनियम की जो नेक कैनाल सेल है एंड वेंट्रल कैनाल सेल है वो इंटीग्रेट होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, जो नेक कैनाल सेल एंड वेंट्रल कैनाल सेल है वो इंटीग्रेट होना स्टार्ट हो जाएंगी एंड उनके अंदर जो म्यूसिलेजिनस मास है, विस्कस म्यूसिलेजिनस मास है, वो फॉर्मेशन उसकी होनी स्टार्ट हो जाएगी। एंड इसकी वजह से यहाँ पे वाटर एब्जॉर्ब यहाँ पे होगा, वाटर एब्जॉर्प्शन की वजह से म्यूसिलेज स्वेल कर जाएगा। ये जो विस्कस म्यूसिलेजिनस मास है वो स्वेल कर जाएगा वाटर के एब्जॉर्प्शन की वजह से, जिसकी वजह से इसके अंदर प्रेशर की वजह से नेक ओपन हो जाएगी इसकी। ठीक है, इसकी नेक क्या हो जाएगी, इसकी नेक ओपन हो जाएगी एंड इस नेक जैसे यहाँ पे हमने देखा था, ये नेक जो है ये म्यूसिलेजिनस यहाँ पे ये मास हो गया एंड ये नेक जो है इसकी वजह से ओपन हो जाएगी। ओपन होने की वजह से म्यूसिलेजिनस मास प्रोबेबली कंटेन सम केमिकल सब्सटेंसेस जैसे कि मैलिक एसिड। ऐसा माना जाता है कि म्यूसिलेजिनस मास के पास कुछ सर्टेन टाइप के केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि मैलिक एसिड हो गया, और ये सब्सटेंसेस क्या करते हैं, कीमोटैक्टिकली एंथ्रोजोइड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो कीमोटैक्टिकली यानी कि केमिकल्स, इन केमिकल की वजह से एंथ्रोजोइड इनकी टुवर्ड्स मूवमेंट करेंगी। तो एंथ्रोजोइड जो है अट्रैक्ट करेंगे एंड ये आ जाएंगे नेक ऑफ द आर्किगोनियम के पास एंड फिर ये जो है मूव करते हुए एग के पास पहुंचेंगे एंड एग से एंथ्रोजोइड फ्यूज कर जाएंगे एंड देन यहाँ पे जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये सारी स्टेजेस चलती हैं यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के इवेंट के अंदर। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि कैसे यहाँ पे क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे ये एंथ्रोजोइड जो एंथ्रीडियम था, ये एंथ्रीडियम वाटर का एब्जॉर्प्शन करके स्वेल हो जाएगा एंड स्वेल होने की वजह से, प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से ये जो कवर सेल है वो यहाँ से स्प्लिट हो जाएगी एंड ये वाटर के साथ बाहर आ जाएगा। एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे क्या होगा, जो आर्किगोनियम है उसके अंदर भी ये जो म्यूसिलेजिनस मास है वो क्या करना स्टार्ट कर देगा, वाटर का एब्जॉर्प्शन करना स्टार्ट कर देगा, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रेशर लगने की वजह से ये जो यहाँ पे सेल थी ये हट जाएगी एंड हटने की वजह से ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने की वजह से एंड साथ में ये म्यूसिलेजिनस मास कुछ कीमोटैक्टिक सब्सटेंसेस जैसे कि मैलिक एसिड का सिक्रेशन करता है एंड जिसकी वजह से एंथ्रोजोइड जो है इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। अट्रैक्ट होने की वजह से ये आएंगे यहाँ पे एग से फ्यूजन करेंगे एंड फर्टिलाइजेशन हो जाएगी एंड जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो यहाँ तक जाइगोट की फॉर्मेशन हो गई है। अब इस जाइगोट से एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो जाइगोट अब क्या होता है, जाइगोट जो है स्पोरोफिटिक जनरेशन का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, स्टार्टिंग सेल यहाँ पे होती है स्पोरोफिटिक जनरेशन की। जैसे हमने देखा था स्पोर क्या है, स्पोर गैमेटोफिटिक जनरेशन की एक मदर सेल है, एक स्टार्टिंग पॉइंट है वहां पे। स्पोर क्या था, स्पोर गैमेटोफिटिक जनरेशन की मदर सेल था, मदर सेल ऑफ गैमेटोफिटिक जनरेशन, गैमेटोफिटिक
जनरेशन। वैसे ही जाइगोट क्या है, जाइगोट स्टार्टिंग पॉइंट है स्पोरोफिटिक जनरेशन का। अब इस जाइगोट के अंदर 2 वर्टिकल डिवीजन लगते हैं जिसके जैसे 4 सेल्स की फॉर्मेशन होगी। इन 4 सेल के अंदर ट्रांसवर्स डिवीजन होती है जिसकी जैसे यहाँ पे एक ऑक्टेंट बनेगा, यानी कि 8 सेल्स की फॉर्मेशन होगी। ये ऑक्टेंट जो है इसके अंदर अभी इन 8 सेल में से 2 टीयर बनेंगे। एक यहाँ पे 4 सेल्स का टीयर बनेगा जिसको एपीबेसल टीयर बोलते हैं, एंड एक लोअर बनेगा, दोनों के अंदर क्या है 4 सेल्स पाई जा रही है जिसको हाइपोबेसल टीयर बोलते हैं। एपीबेसल टीयर जो है ये फॉर्म करता है शूट एपिक्स एंड कोटिलिडन इनिशियल। शूट एपिक्स एंड कोटिलिडन इनिशियल की ये फॉर्मेशन करेगा, वाइल जो हाइपोबेसल टीयर है ये रूट एंड फूट की फॉर्मेशन करेगा। फूट क्या काम है यहाँ पे, ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन फॉर डेवलपिंग एम्ब्रियो फ्रॉम प्रोथैलस। प्रोथैलस फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो उससे ये क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन, न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन करेगा, एंड जो यंग स्पोरोफाइट है या फिर डिवेलपिंग एम्ब्रियो है, डिवेलपिंग एम्ब्रियो को ये नरिश करेगा। ठीक है, तो ये होता है जाइगोट के अंदर पहले 4 सेल बनी, 4 के बाद 8 सेल बनी, 8 के अंदर 2 यहाँ पे टीयर आए, एपीबेसल एंड हाइपोबेसल। एपीबेसल वाला शूट एपिक्स एंड कोटिलिडन की फॉर्मेशन करेगा, हाइपोबेसल रूट एंड फूट की फॉर्मेशन करेगा। फूट का काम है यहाँ पे प्रोथैलस से डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करना। इसके बाद और स्ट्रक्चर्स थे जैसे कि वेंटर था। यहाँ पे वेंटर जो है एक प्रोटेक्टिव कवरिंग की तरह यहाँ पे एक्ट करता है जिसको कैलिप्रा बोलते हैं। कैलिप्रा क्या होगा, अराउंड द डेवलपिंग एम्ब्रियो पाया जाएगा। इसके अलावा रूट एंड कोटिलिडन्स जो है ये रैपिडली ग्रो मोर रैपिडली देन द शूट से ये ज्यादा रैपिडली ग्रो करेंगे, एंड इन अबाउट अ ईयर ये एक जो है यंग स्पोरोफाइट की फॉर्मेशन कर देंगे जिसके पास 4 से 5 लीव्स होंगे। एंड जो फूट एंड प्रोथैलस था ग्रेजुअली, क्योंकि फूट का काम था न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने का, एंड ये जो है जैसे जैसे यंग स्पोरोफाइट इसके अंदर लीव्स आना स्टार्ट होंगे, जैसे जैसे इंडिपेंडेंट होना स्टार्ट होगा, इनका ग्रेजुअली डिके होना स्टार्ट हो जाएगा। वंस द यंग स्पोरोफाइट इज एस्टेब्लिश, जैसे जैसे यंग स्पोरोफाइट एस्टेब्लिश होता है वैसे वैसे फूट एंड प्रोथैलस का डिके होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस वे में यहाँ पे क्या होगा, यंग स्पोरोफाइट की फॉर्मेशन हो जाती है एम्ब्रियो से। इसको डायग्रामेटिकली अगर हम समझें इन सारे स्टेजेस को, तो सबसे पहले हमने देखा था कि जाइगोट की फॉर्मेशन हो गई थी। ठीक है, अब जाइगोट के अंदर ये जो हमने देखी थी अलग अलग सेल्स थी ये डिवाइड करेंगी। ठीक है, जाइगोट के अंदर पहली डिवीजन हुई, फिर ये दूसरी डिवीजन हुई जिसकी वजह से यहाँ पे 4 सेल्स की फॉर्मेशन हुई। 4 सेल की फॉर्मेशन होने के बाद फिर से इसके अंदर डिवीजन हुई तो यहाँ पे ऑक्टेंट बना, एंड इसके अंदर यहाँ पे एक एपीबेसल टीयर बनता है, एक हाइपोबेसल टीयर बनेगा। एपीबेसल के अंदर ये शूट एपिक्स एंड कोटिलिडन इनिशियल की फॉर्मेशन करेगी। जो नीचे की साइड है वहां पे क्या फॉर्म करेगी, रूट एंड फूट की फॉर्मेशन करेगी। ठीक है, रूट एंड फूट की फॉर्मेशन करेगी। तो यहाँ पे देखें ये प्रोथैलस का टिश्यू है, बाहर की तरफ प्रोथैलस का टिश्यू है, अंदर ये अंदर ये ग्रो कर रहा है। तो यहाँ पे स्टेम इनिशियल हो गए, लीफ इनिशियल हो गए, रूट इनिशियल हो गए, एंड धीरे धीरे करके ये जो है इसने ये एक यंग स्पोरोफाइट की फॉर्मेशन यहाँ पे हो गई है जिसके अंदर यहाँ पे रूट एपिक्स हो गया, रूट हो गई, ये प्रोथैलस टिश्यू धीरे धीरे करके डिग्रेड हो जाते हैं या फिर ये डिके हो जाते हैं। ये फूट हो गया, ये शूट एपिक्स हो गई, कोटिलिडन्स हो गए। तो ये फूट जो है ये डिके हो जाएगा, प्रोथैलस टिश्यू डिके हो जाएगा जैसे ही ये यंग स्पोरोफाइट स्टेब्लिश होगा। तो ये स्टेजेस चलती रहती है इसकी लाइफ साइकिल के अंदर। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि कैसे यहाँ पे स्पोरोफाइट से स्पोर्स बने थे, एंड इन स्पोर्स से गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन हुई, एंड इस गैमेटोफाइट से फिर से कैसे एक नया यहाँ पे स्पोरोफाइट बना, कौन कौन सी स्टेजेस के थ्रू बना, जैसे प्रोथैलस आया, देन सेक्स ऑर्गन्स बने, सेक्स ऑर्गन्स के अंदर जो गैमीट्स थे एंथ्रोजोइड्स एंड एग, उनकी फर्टिलेशन हुई, फर्टिलेशन के बाद जाइगोट बना, जाइगोट के बाद एक एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हुई, एंड एम्ब्रियो की फॉर्मेशन के बाद वहां उससे फिर से एक यंग स्पोरोफाइट की फॉर्मेशन हुई, एक न्यू स्पोरोफाइट की फॉर्मेशन हुई, फिर वो मैच्योर होगा, एंड देन फिर से ये लाइफ साइकिल की स्टेजेस रिपीट करेगा। तो यहां तक हमने टेरिस के सारे स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट के बारे में डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे सिलेजिनेला के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।